नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मैं आचार्य शिवानंद दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मनुष्य के जीवन की आधार शक्ति यानी विचार तरंग के बारे में, और हम जानेंगे कि इससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने लगेंगे। विचारों की शक्ति बहुत ही प्रबल मानी जाती है। मनुष्य विचारों के अनुसार ही अच्छे व बुरे कार्य करता है, वह उसी के अनुसार अच्छा व बुरा फल भी प्राप्त करता है। विचार करने के बाद ही मनुष्य के अंदर किसी वस्तु को पाने या किसी को चाहने की इच्छा होती है, तब वह उस दिशा में प्रयत्न करना शुरू कर देता है। जब किसी वस्तु को पाने के लिए सच्चे दिल से कामना की जाती है और प्रयत्न किया जाता है, तब वो वस्तु मनुष्य के लिए संभव होने लगती है। जब मनुष्य विचार द्वारा किसी वस्तु का चित्र जिसे वो पाना चाहता है अपने मन में अंकित कर प्रयत्न करना शुरू कर देता है, तब वो वस्तु का मनुष्य से संबंध जुड़ना शुरू हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप चाहते हैं कि आप महापुरुष बने, तो महापुरुष का आदर्श आपको अपने सामने रखना होगा। मन में यह विश्वास पूरी तरह से जमा लें कि आपके अंदर उन्हीं की तरह आदर्श मौजूद है, तथा मन में सभी प्रकार की नकारात्मक विचार हीन भावना को निकाल दें। आप देखेंगे कि जिस महापुरुष का आदर्श आपने अपने सामने रखा था, उससे आपका जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और उनके सभी गुण आप में आते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा समय तक जवान बना रहूं, तो यौवन के विचारों में गोते लगाते रहिए, लेकिन नकारात्मक विचार बिल्कुल भी न करें। जैसे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब इस बुढ़ापे में मेरे काम करने की क्षमता खत्म हो गई है, इस तरह के विचार अपने मन में न लाएं। याद रखें, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन अपने मन में कभी निर्बलता, हीन भावना, असफलता यानी किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को आने न दें, और मन, वचन, कर्म तथा प्रबल इच्छा के साथ कार्य प्रारंभ कर दें। वो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि आपका कार्य सफल हो रहा है। आशावादी मनुष्य के विचारों में बहुत ही विलक्षण शक्ति होती है। अगर आप अपने मन में धारणा बना लें कि मेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, मेरे लिए जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे सपने अवश्य पूरे होंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह के शुभ, दिव्य, आशामयी विचार आपके सांसारिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उन्नति पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि आप उन्हीं विचारों को अपने अंदर प्रवेश दें जो कि लाभदायक हैं, कल्याणकारी है। इन विचारों को अपने से दूर रखें जिसमें शंका, आशंका हो। अगर आप सचमुच सुख की चाह में हैं, तो अपने मन में मन, वचन, कर्म से ये धारणा बिठा लें कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा, मेरा पूरा जीवन सुख समृद्धि से भरा होगा, हर प्रकार के सुख की भी मुझे प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह के आशामयी विचार के साथ अपने जीवन में आप चमत्कार का अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि यही आशामयी विचार की तरंग आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारा क्या है, हमारा तो समय निकल चुका है, मैं बहुत ही अभागा हूँ, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, मेरा तो भाग्य फूट गया है, हम तो लाचार थे, क्या करूं, मेरा भाग्य ही साथ नहीं देता, क्या करूं, मेरा शरीर ही साथ नहीं देता। इस तरह से लोगों को रोते हुए देखा होगा। ऐसे लोग अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोग दिन ब दिन कठिन जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। इन लोगों ने अपने लिए नकारात्मक विचारों को अपनाया, फलस्वरूप जो चाहा वही तो पाया, तो दोष भाग्य को क्यों दे रहे हैं। सुख समृद्धि के भाव रखकर ही सुख भोगा जा सकता है, दरिद्रता के भाव रखकर सिर्फ दरिद्रता ही भोगी जा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसे पाने की आशा अपने मन में बनाए रखें, हमेशा बनाए रखें। आप कभी भी निराश नहीं होंगे।
क्योंकि आपका विचार शक्ति ही मनुष्य के जीवन का आधार है। आशा है ये बातें आपके जीवन में उपयोगी होंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं वे भी कुंडलिनी ध्यान शिविर अपने यहाँ आयोजित करके समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।